ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फेथ में। दोस्तों आज के वीडियो में आप जाने सर्वपित्र अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष रहते हैं। ये 15 दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यमराज साल में इन 15 दिनों के लिए पितरों को पृथ्वी पर जाने की अनुमति देते हैं। पितर धरती पर आकर अपने वंशज से अन्न जल ग्रहण करते हैं, इससे उन्हें सदगति प्राप्त होती है। पितृपक्ष का सबसे अहम दिन माना जाता है सर्वपितृ अमावस्या। इन दिन पितरों को विदा किया जाता है। दोस्तों पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:39 पर शुरू होगी और 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 12:18 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में अमावस्या उदया तिथि से मान्य होती है। ऐसे में इस साल 2 अक्टूबर 2024 को उदया तिथि के अनुसार अमावस्या मान्य होगी। इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया मंडरा रहा है। सूर्य ग्रहण 1 अक्टूबर को रात में 9:40 PM से 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण रात में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के कारण तर्पण और श्राद्ध कर्म में बाधा नहीं आएगी। इस साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म योग का प्रारंभ प्रातः काल से होकर अगले दिन 3 अक्टूबर को प्रातः 3:22 तक है। उसके बाद इंद्र योग लगेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:23 से लगेगा, जो 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहेगा। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों इस दिन सूर्योदय सुबह 6:22 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:09 PM पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप सुबह 11:46 AM से 12:34 PM तक कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि पता हो या फिर ना हो। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए यह आखिरी उत्तम अवसर माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ पंचबलि कर्म कराना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन के साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवों के लिए विशेष स्थान पर भोजन रखा जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने के साथ 5 जगहों पर इनके लिए भोजन या अग्रासन निकालने का यह कार्य ही पंचबलि कर्म कहलाता है। गौ बलि के तहत घर के पश्चिम दिशा में देसी गाय को महुआ या पलाश के पत्ते पर भोजन दिया जाता है। इस दौरान गौभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। श्वान बलि के तहत पत्ते पर कुत्ते के लिए भोजन निकाला जाता है और उसे भोजन कराया जाता है। काक बलि के तहत घरों की छत पर या भूमि पर ही भोजन रखकर खाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, ताकि वे अग्रासन स्वीकार करें। देवादि बलि के तहत पत्ते या थाली पर देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। बाद में इसे घर के बाहर कर दिया जाता है, ताकि इसे पक्षी, चींटी आदि खा सके। मान्यता है कि यह आहार देवताओं को प्राप्त होता है। पिपीलिकादि बलि के तहत चींटी, कीड़े मकोड़ों की बिल के सामने भी खाद्य सामग्री को चूरा कर रखा जाता है, ताकि वे उसे खा ले। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीबों या जरूरतमंदों का दान करना अत्यंत लाभकारी और शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन कंबल, पंखा, धनिया, तिल, वस्त्र, जूते, चप्पल या अन्न आदि का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं
और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल या बरगद के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। वृक्ष के समक्ष घी का दीपक जलाए और पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृ सुक्तम पाठ, रुचिकृत पितृ स्त्रोत, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच पाठ, पितृदीप चालीसा, भगवद गीता या गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस श्राद्ध, तर्पण इत्यादि से व्यक्ति को पितृ दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन कुतुब, रोहिणी या अभिजीत मुहूर्त में श्राद्ध और तर्पण के कार्य अति शुभ माने जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के देव आर्य माँ की पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितर खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान बेहद पुण्यकारी माना जाता है, जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुभ अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान दान पुण्य करने से दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष के आखिरी दिन पड़ने वाली सर्वपित्र अमावस्या के दिन गौदान और घी के दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों तथा दीन दुखी लोगों को भोजन कराने तथा गुड़, चावल, गेहूं का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दान से सभी प्राणी वश में होते हैं। दान से बैर का नाश होता है। दान से शत्रु भी भाई बन जाता है और दान से ही सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। दोस्तों, देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या अक्षोदा एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आसीन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास से जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई।
अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप की प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टक श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोधाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधाबाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चे के साथ धोधाबाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वो धोधा को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी। धोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। धोधाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी। उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे खाने को देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती है कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी धोधा से बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यही छोड़कर जाया करो। धोधा ने कहा कि ठीक है। उसी दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन में नहीं दिया। भाभी बोली कि कल आपके माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपने जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चे से बोले कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसीलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो धोधा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है और कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दी गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही।
माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपने पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए, इसीलिए यह कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है क्या कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपने बहन से कहा कि बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली कि भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से से झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपने बहन से अपने पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने धोधा भाई से घर लौटकर चलने को कहा तो धोधा भाई बोले कि भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यही रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितृदेव की जय हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरता नहीं, यह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता तो वह उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें कोई भी चीज 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरत और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर जाकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। दोस्तों, पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपने शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना ही जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे।
जोगी भोगे के पितर पहले जोगी के वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसके राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकर कर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही किया। अर्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शारीरिक रक्षा और साध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन के वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि में वहां पहुंचकर बाम्बे को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बाम्बे से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गारे हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका आप उपाय बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जन्म, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है।
पुत्र, मेरे श्राद्ध के लिए सप्तम अध्याय का पाठ करने वाला ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपने शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकर कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गीता का 7वें अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तुम मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्य में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को मेरे जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान के, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले है, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में आकार हूँ, और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला भाव है, उन सब को तो मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं।
ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व में जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भागों की कामना द्वार ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं उस भक्त की मैं उसकी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरे भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसके उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपने माया से प्रकट होता है, ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे कुछ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाला सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म को आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे रोग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्राह्मण को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वो युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं।